तो दोस्तों लगातार क्वेरीज आ रही थी कि सर हम पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालें, कौन सी पोस्ट आपके करियर ग्रोथ में ज़्यादा अच्छी होगी, किस पोस्ट में सैलरी ज़्यादा मिलेगी, या फिर स्टडी टाइम किस पोस्ट में आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर मैंने 3 तरीके से इन पोस्ट को बांट दिया है। सैलरी किस पोस्ट में ज़्यादा मिलेगी, प्रमोशन किस पोस्ट में अच्छा है, और वर्कलोड किस पोस्ट में कम है जिससे कि आप स्टडी कर सके, और लीव लेने में किस पोस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। रेलवे ग्रुप डी में इस बार 14 पोस्ट हैं। सभी की सभी पोस्ट का काम भी मैं आपको बता के चलूँगा। थोड़ा सा धैर्य रखना, धैर्य रखोगे तो जान पाओगे, सीख पाओगे। सभी पोस्ट का काम भी मैं बता दूंगा एक एक। शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास पॉइंट्समैन की पोस्ट। इसमें आपको 3-4 तरह के काम करने होते हैं। जैसे आपको ट्रेन पास करानी है स्टेशन से, दूसरा संटिंग करनी होती है, आपको लो को जोड़ना होता है, तभी वो ट्रेन आगे चलती है। फिर आपको क्या है कि यहाँ पर पॉइंट्स को ऑपरेट करना होता है। तो पॉइंट्स मैन के ये कुछ काम है। और जो छोटे स्टेशन है वहाँ पर आपकी ड्यूटी 8 घंटे की लगती है, और बड़े स्टेशन पर आपकी ड्यूटी 12 घंटे की लगती है। अगर कोई छोटा स्टेशन आपको मिला है जहाँ पर ड्यूटी 8 घंटे की है, तो स्टडी का भरपूर टाइम आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त सैलरी आपकी नहीं बनती, जैसे कि टीए वगैरह आपको नहीं मिलता, क्योंकि आपकी पर्टिकुलर उसी स्टेशन पर ड्यूटी रहती है। हाँ, इसमें शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, कभी डे में कभी नाइट में। तो आपको जो नाइट ड्यूटी अलाउंसेस हैं और जो आपका हॉलीडेज़ वगैरह हैं, तो जो जनरल चीज़ें हैं वो सारी आपको मिलती हैं, वो सभी को मिलती हैं। तो पॉइंट्समैन को मैंने आपको बताया, इस पोस्ट में प्रमोशन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें एलडीसी देने के लिए मौका आपको मिलता है। तो एलडीसी से आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गार्ड बन सकते हैं। काफ़ी सारे आपके अपॉर्चुनिटी इस पोस्ट में खुल जाती हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ये देखिए। अब बात करते हैं सैलरी बेस्ड सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है। तो सैलरी के मामले में ट्रैक मशीन सबसे टॉप पर आएगी। ट्रैक मशीन क्या है? अब देखिए, इसमें आपकी 21 दिन लगातार ड्यूटी रहती है, और 9 दिन के आपको लगातार रेस्ट मिलता है। और 15 से 16 प्रकार की मशीन होती हैं ट्रैक पर, ठीक है। उन उन मशीनों पे आपकी ड्यूटी रहती है, और उन मशीनों में आपका रहना, खाना, पीना, सोना, मतलब आपका घर ही होता है वो। आपकी ड्यूटी मूविंग होती है, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पर फिक्स नहीं होती। एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट आपकी ड्यूटी रहती है। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रैक मशीन है ये डिवीज़न अलॉट होता है आपको, पूरा का पूरा एक डिवीज़न रहेगा। जैसे हुबली जोन है, इसमें 3 डिवीज़न आएंगे, मैसूरू, बेंगलुरु और हुबली। तो आपको एक पूरा का पूरा डिवीज़न मिल जाएगा, उस पूरे डिवीज़न की देखरेख आपके अंडर में आएगी। अब डिवीज़न बहुत बड़ा होता है, 700-800 किलोमीटर का एक डिवीज़न होता है। तो उसमें आपकी मशीन जाएगी और दूर दूर तक कामकाज देख के आएगी। तो इसमें आपको खतरनाक वाला टीए मिलता है, मतलब सबसे ज़्यादा टीए ग्रुप डी में इसी पोस्ट पर आपको मिलता है। तो 12 से 15 हज़ार आपका टीए बनता है, और नॉर्मल आपकी सैलरी है तो 50 हज़ार से ज़्यादा सैलरी, 52-53 हज़ार सैलरी इसमें आपकी बन जाती है। ठीक। और काम आपका क्या है, जैसे पैकिंग मशीन के साथ आपको रहना है, बलास्ट क्लीनिंग मशीन है उसके साथ आपको रहना है। और मुख्य रूप से आपको देखना क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ मशीन, ऑब्जर्वेशन करना है। और नॉर्मल मेंटेनेंस है वो आपको करना है, मशीन की साफ सफाई, करना, ये सारे काम। बड़े लेवल की मेंटेनेंस तो आप नहीं कर पाओगे, तो नॉर्मल ही आपका इसमें कामकाज रहता है। लेकिन हाँ, टाइम इसमें आपका चला जाता है। ठीक। टीए भरपूर है। दूसरा क्या है आपका, असिस्टेंट टीएल एंड एसी। तो टीएल का मतलब ट्रेन लाइट, और एसी का मतलब एयर कंडीशनर। इसमें आपको इंसेंटिव ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर देखिए आप, या आप इसको टीए भी बोल सकते हैं। इसमें ट्रेन लाइट हुआ, जो ट्रेन के अंदर लाइट लगी रहती है उनका मेंटेनेंस आपको करना है। अगर आपकी ड्यूटी एसी अटेंडेंट के रूप में लगी है तो आपको ट्रेन में रहना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ तक ट्रेन जाएगी वहाँ तक आपकी ड्यूटी रहेगी। और एसी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका नॉर्मल मेंटेनेंस आपको करना है। मान लीजिए एसी टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है या ज़्यादा नहीं हो रहा है तो उसको देखना है, या पानी टपक रहा है उसमें से, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको शूट आउट करनी है। ठीक है। ट्रेन में अंदर लाइट लगी रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई वो आपको देखना है। और ये जो ड्यूटी है आपकी, ये बड़े जंक्शन पर ही आपकी रहती है। कभी कभी आपकी ड्यूटी ट्रेन में भी लगेगी, और स्टेशन पर भी आपकी ड्यूटी रह सकती है। और एसी ट्रेन में अगर आपकी ड्यूटी लगी है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जहाँ ट्रेन जाएगी वहाँ तक आपको जाना है, ड्यूटी करनी है। लाइट हुआ, फैन हुआ, चार्जिंग पॉइंट हुआ, एसी हुआ, इन सभी के मेंटेनेंस आपको यहाँ पे देखने होते हैं। और इसमें भी टीए बहुत अच्छा है तो 50 हज़ार तक सैलरी आपकी बन जाती है। फिर है आपका असिस्टेंट टीआरडी, ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा होगा जो जो इलेक्ट्रिक लोको होते हैं वो क्या करते हैं, पेंटोग्राफ लगा रहता है उसमें ऐसा ऊपर, और वो इलेक्ट्रिकल वायर से टच रहता है, वहाँ से एनर्जी कंज्यूम करता है,
और वो ट्रेन पूरी चलती है। तो ये वही ड्यूटी है। तो इसमें आपका मुख्य काम क्या रहेगा, ऑल टाइप ऑफ वर्क रिलेटेड टू करंट फ्लो टू लोको। लोको में जो करंट फ्लो है उसमें किसी प्रकार का कोई बाधा तो नहीं है, वही आपको दूर करनी रहेगी। इसमें दो प्रकार के व्हीकल आपको मिलते हैं, BDV एंड टावर कार। तो यहाँ पर इसमें भी बहुत ज़्यादा टी आपका बनता है, क्योंकि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन आपको जाना पड़ेगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है वो आपको देखना पड़ेगा। टावर कार आपके पास रहेगी या BDV आपके पास रहेगी। समझ में आ गया आपको। फिर है आपका असिस्टेंट ब्रिज। इसमें जो रेलवे के अंदर ब्रिज आते हैं, आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक के नीचे बहुत सारे ब्रिज रहते हैं, बड़े बड़े ब्रिज भी रहते हैं और छोटे छोटे ब्रिज भी रहते हैं। तो ब्रिज का ऑब्जर्वेशन आपको करना है, जैसे पिलर्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ब्रिज बहुत सारे होते हैं रेलवे में, तो आपका टीए बनता है। इसमें हार्डवर्क आपका नहीं है, आप जाएंगे और उसको ऑब्जर्व करके आएंगे, देख के आएंगे कि पिलर किसी प्रकार की कोई ब्रिज में समस्या है तो आप कंप्लेन करेंगे ऊपर, तो फिर आपका मेंटेनेंस का कार्य उसमें किया जाएगा। टी आपका अच्छा बनता है, 40,000 प्लस सैलरी आपकी इसमें बन जाएगी। अब आगे देखते हैं हम लोग असिस्टेंट पीवे। ये जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, इसमें स्टडी का टाइम आपको मिल जाता है ज़्यादातर। कभी कभी हैप्टिक ड्यूटी हो सकती है इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेकिन स्टडी टाइम आप चाहें तो निकाल सकते हैं इसमें। अच्छा सारा काम क्या है इसमें, ट्रैक रिलेटेड वर्क है। जैसे मान लीजिए गेट पर बूम कट हो गया है, बूम टूट गया है, तो बूम का रिपेयरमेंट या लीवर रिपेयर करना हो आपको। पॉइंट्स मेंटेनेंस का काम इसमें मेन है, ध्यान रखना। रेल में आपको होल करना है, या ग्राइंडिंग मशीन से आपको जो वेल्डिंग किया है आपने, वेल्डिंग को स्मूथ करना है, लेवलिंग करना है, वो भी काम आपका रहेगा। ब्लोअर मशीन पे आपका काम रहेगा, कटिंग मशीन पे काम रहेगा, मतलब दो पार्ट करने हैं रेल के, तो ये करना होगा आपको। ऐसी जगह मेंटेनेंस करना, चक रेल में गैप कम ज़्यादा हो गया उसको मेंटेनेंस करना, गार्ड रेल की फिक्सिंग करना, वेल्डिंग में हेल्प करना, या फिर बर कटिंग करना इत्यादि, मतलब ब्लैक स्मिथ वाले काम इसको आप मान सकते हैं। और इसमें भी टी आपको अच्छा खासा मिलेगा, तो सैलरी आपकी लगभग 45,000 के अराउंड रहेगी ही रहेगी, इससे ज़्यादा भी आपकी सैलरी रह सकती है। दूसरा है आपका असिस्टेंट वर्कशॉप। इसमें भी आपको देखो, वर्कशॉप की जितनी पोस्ट हैं उन सब में आपको इंसेंटिव मिलता है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन आपको करना है कर लिया, उसके बाद जो आप करोगे उसमें आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मेन वर्क क्या है इसका, C&W से जुड़ा हुआ है, कैरेज एंड वैगन। कैरेज का मतलब होता है सवारी, और वैगन का मतलब मालगाड़ी। इसमें जैसे जो सवारी गाड़ी है उसमें, या मालगाड़ी है, नीचे का जो फ्रेम है, देखिए जो मालगाड़ी है उस स्ट्रक्चर अलग होती है और सवारी गाड़ी की स्ट्रक्चर अलग होती है। तो सवारी गाड़ी में अलग ऊपर का जो हिस्सा है और नीचे का हिस्सा जो फ्रेम बोलते हैं जिसे आप, ठीक है, तो फ्रेम अलग हो जाता है और ऊपर का हिस्सा अलग हो जाता है। फ्रेम के ऊपर बोगियाँ रखी जाती हैं, लेकिन मालगाड़ी अलग तरह की होती है। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। व्हील या लाइट या फैन या ऑयलिंग, किसी पार्ट में ऑयलिंग करनी हो, ग्रीसिंग करनी हो, या रेल का जो फ्रेम में स्प्रिंग लगे रहते हैं, स्प्रिंग खराब हो गया हो, एक्सल खराब हो गया हो, बोगी का फ्रेम क्रैक हो गया हो, या फिर ब्रेक हैंगर मिसिंग हो गया हो, BSS हैंगर मिसिंग हो गया हो, बफर प्लंगर मिसिंग हो गया हो, इत्यादि काम आपको वहाँ पे देखने रहते हैं। अगर आप इन वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने पूरी की पूरी 17 पोस्ट कवर की हुई है, रेलवे की चित्रों के माध्यम से आपको समझाया हुआ है। तो वहाँ जा करके विद चित्र आप इसको देख सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। यहाँ पर तो मुझे एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकॉम, ऑल वर्क रिलेटेड टू सिग्नल मेंटेनेंस, और पॉइंट से जुड़े हुए कुछ काम भी आपको यहाँ पे करने हैं। मुख्य काम आपका रहेगा सिग्नल से संबंधित। दूसरा इसमें मोटर पॉइंट चेक करना हफ्ते में एक बार, और ट्रैक डाउन की घटना भी आपको सामने आ सकती है। और टेलीफोन रिपेयर का काम या मेंटेनेंस का काम, ग्लूड जॉइंट को देखना, मेंटेनेंस का काम, ये सारा आपके अंडर आता है। क्योंकि इसमें सिग्नल का काम आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी आपका टीए अच्छा खासा बन जाता है और 40,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। और हाँ, इसमें स्टडी टाइम आपको प्रॉपर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पॉइंट्समैन का, मैंने आपको बताया LDC ओपन है इसमें, तो आपकी करियर ग्रोथ इसमें अच्छी है। TL&AC वर्कशॉप। अब TL&AC वर्कशॉप क्या, मान लीजिए ट्रेन में AC लगा हुआ है और AC अटेंडर रहेगा गाड़ी में, अगर उससे भी मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा, AC बिल्कुल ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया है, तो वो जाएगा कहाँ पर बताइए, वो जाएगा वर्कशॉप में, या तो वहाँ पर उसको पूर्ण रूप से ठीक किया जाएगा या फिर उस AC को चेंज कर दिया जाएगा। तो ये काम होगा आपका वर्कशॉप में। और ट्रेन लाइट वगैरह का, तो वर्कशॉप में आपका अच्छा ड्यूटी है, ये भी आपके लिए सही है वर्कशॉप की। यहाँ पे आपको स्टे टाइम मिल जाएगा और लीव में भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखिए असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। इसमें आपको क्या होता है, 20 से 25 स्टेशन आपके अंडर में रहेंगे, और इसका जो वर्क है रिलेटेड टू ऑल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको मेंटेनेंस से संबंधित आपका कार्य इसमें रहने वाला है।
जैसे स्टेशन पर लगी हुई लाइट को रिपेयर करना, फ़ैन को रिपेयर करना, वायरिंग को रिपेयर करना, एसएम का जो पैनल है उसको रिपेयर करना, ऑल इलेक्ट्रिकल बोर्ड, जितने भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगे रहते हैं स्टेशन पर उनको यहाँ पे रिपेयर करना, जितने स्विचेस हैं, एलईडीज़ हैं, डिजिटल वॉचेस हैं उनको रिपेयर करना, नए स्टेशन बन रहे हैं या प्लेटफॉर्म पर कोई काम चल रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल काम आपका देखना, ये काम आपका रहेगा। रेलवे क्वार्टर्स में जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है उनको शूट आउट करना देखना, और रेलवे गेट पर अगर कोई बिजली संबंधित समस्या है तो उसको भी आप देखेंगे। असिस्टेंट वर्कशॉप हमने पहले बता ही दिया। असिस्टेंट लोको से डीजल और इलेक्ट्रिकल, लोको दो प्रकार के होते हैं, डीजल से चलने वाला और इलेक्ट्रिक से चलने वाला। तो इसमें मुख्य रूप से क्या कार्य है, ये लोको शेड होता है ऑपरेशन थिएटर ऑफ लोको, मतलब लोको का ऑपरेशन होता है कहाँ पर, लोको शेड में। तो इसमें ये क्या है, लोको शेड बड़े शहरों में ही होते हैं। और सर्विस ऑफ डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोको आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक समय के बाद लोको जो है डीजल या इलेक्ट्रिकल उनकी सर्विस होती है पूर्ण रूप से, तो वो कहाँ पे होगी, आपकी इस लोको शेड में ही होती है। और ये जो रिपेयरमेंट या मेंटेनेंस का काम है ये कहाँ पर होगा, जहाँ पर वो लोको बना है। मान लीजिए कोई लोको पंजाब में बना है या कपूरथला में बना है, तो वहीं पे उस पर्टिकुलर लोको का मेंटेनेंस होगा, देख रेख होगी। नेक्स्ट है इसमें आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप, असिस्टेंट CNW, ये बड़े स्टेशनों पर ही आपकी ड्यूटी रहती है। और इसमें ट्रेन के पार्ट्स का ऑब्जर्वेशन आपको करना है। जो मूविंग ट्रेन है, ट्रेन जा रही है तो रोलिंग इन एंड रोलिंग आउट का काम आपको देखना है। जैसे ट्रेन जा रही है तो आप देखते होंगे स्टेशन से जब ट्रेन एंट्री करती है तो उस तरफ 2-3 स्टाफ के लोग रहेंगे, तो वो एक जगह बैठ करके ट्रेन के नीचे वाले हिस्से को देखते रहते हैं, नीचे वाले हिस्से में इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कौन सी, जैसे हॉट एक्सल कोई डैमेज हो गया, कोई पार्ट उसका टूट गया है, स्प्रिंग क्रैक हो गया, फ्रेम में किसी प्रकार का क्रैक आ गया है, या साउंड आ रहा है बहुत ज़्यादा, या ट्रेन में नीचे वाले पार्ट से धुआं निकल रहा है, तो ये सब आपका CNW स्टाफ देखता है। और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे सिक लाइन में आपकी ड्यूटी रहती है, पिट लाइन में या फिर वॉशिंग लाइन में आपकी ड्यूटी रहती है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे काम CNW में देखने हैं। मैंने फिर कहा, अगर बहुत अच्छे से आपको जानना है कि पूरा काम क्या है चित्रों के माध्यम से, तो मैंने पूरे पोस्ट कवर की हुई हैं, 10 से 15 मिनट में एक ही पोस्ट को मैंने वहाँ पे कवर किया है। वो वीडियोस आप लोग जरूर देख लेना। यहाँ पर तो मैं आपको ओवरऑल रिव्यू दे रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर ध्यान से, असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया, असिस्टेंट TLT वर्कशॉप हो गया, या फिर आपका असिस्टेंट लोको शेड डीजल और इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर स्टडी का भरपूर टाइम आपको मिलता है और लीव लेने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती। SNT में भी आपको स्टडी का पूरा टाइम मिल जाता है और लीव की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि लिमिटेड स्टाफ यहाँ पे रहता है। ठीक, फिर यहाँ पे आपका असिस्टेंट PO में भी स्टडी का टाइम आपको अच्छा मिल जाएगा। लीव की थोड़ी प्रॉब्लम होती है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, यहाँ पे स्टाफ आपका कम रहता है। पॉइंट्स मैन में आपको स्टडी की टाइम अच्छा मिलता है अगर आपकी ड्यूटी छोटे स्टेशन पर है। लीव की यहाँ पे प्रॉब्लम आपको होती है क्योंकि स्टाफ बहुत कम रहता है पॉइंट्समैन का। तो मैंने आपको लगभग सारी चीज़ यहाँ पे आपको बता दी हैं, और यहाँ पे और कोई अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए, या आपको प्रमोशन जल्दी चाहिए, या आपको आराम वाली जॉब चाहिए। आराम वाली जॉब लड़कियां ज़्यादा पसंद करेंगी क्योंकि लड़कियों को हार्ड वर्क करना जनरली बहुत कम पसंद है हमारे देश में फ़िलहाल। कोई लड़की इसको दिल पे मत लेना, लेकिन ऐसा ही है। तो यहाँ पे लड़कियाँ अपने हिसाब से पोस्ट देख लें और लड़के अपने हिसाब से पोस्ट देख लें। करियर ग्रोथ चाहिए तो आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस डाल सकते हैं। इस वीडियो में कोई कमी आपको लगी हो मुझे ज़रूर बताएं। मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है। लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई सुझाव हो मेरे लिए, कोई गलत चीज़ मैंने बताई हो तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय, नमस्कार।